अगर तुम स्किनी हो और जिम स्टार्ट करना चाहते हो और समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करें, कैसे ट्रेन करें, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बल्किंग फॉर बिगनर्स समझाऊंगा सिंपल लैंग्वेज में। हाय गाइस, मैं हूं आदित्य वर्मा, आपका फिटनेस कोच, और इस चैनल पे हम रियल एंड प्रैक्टिकल फिटनेस के बारे में बात करते हैं। अगर आप बिगिनर हो या फिर स्किनी हो और मसल गेन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ बल्किंग का क्या मतलब होता है। बल्किंग का मतलब होता है आप अपनी बॉडी को एक एक्स्ट्रा एनर्जी देना मसल बनाने के लिए। देखिए, बल्किंग के प्रोसेस में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात तो कि आप जितनी कैलोरीज दिन भर में ले रहे हैं उससे थोड़ी ज्यादा देना, ताकि उससे वो अपना मसल बना सके। दूसरी चीज कि आप जिम में जाके जो अपने मसल को स्ट्रेस दे रहे हैं, मसल फाइबर्स फाड़ रहे हैं, तो उससे जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने दी हैं तो वो उस पर लगेंगी। उसके बाद आपका मसल रिकवर होगा। तीसरा चीज ये है कि आप अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए काफी टाइम दे। देखिए 8 से 9 घंटे की स्लीप तो आप लेनी ही पड़ेगी कि आपकी बॉडी रिकवर कर सके। ठीक है, देखिए हमारी बल्किंग भी 2 टाइप की होती है। पहला होता है हमारा डर्टी बल्क, दूसरा होता है हमारा क्लीन बल्क। देखिए डर्टी बल्क में ये होता है कि आप जंक फूड को भी ऐड ऑन करते हैं अपनी कैलोरीज के अंदर। जंक फूड से अपनी कैलोरीज को कंप्लीट करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका फैट भी ज्यादा बढ़ता रहता है मसल के साथ साथ। मसल तो बहुत कम बढ़ता है, इसमें फैट ज्यादा बढ़ता है। और दूसरी होती है हमारी क्लीन बल्किंग। इससे ये होता है कि आपका मसल बहुत ज्यादा बढ़ता है और फैट बहुत कम आता है। अगर आप बिगिनर हैं, स्किनी हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लीन बल्क करिए। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से सिर्फ 300 कैलोरीज ज्यादा खाइए। इससे आपका मसल रिपेयर होगा अच्छी तरीके से। डर्टी बल्क से सिर्फ आपका फैट बढ़ता है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो वेट बढ़ जाएगा। तो आप क्लीन बल्क ही करिए अगर आप बिगिनर है तो। चलिए अब हम समझते हैं कैलोरीज का साइंस। देखिए हर बॉडी को एक कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए, जिसको हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। अगर तुम मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा। अगर आसपास खाओगे तो आपका वेट सेम रहेगा। अगर मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा ज्यादा खाओगे, जैसे 300-400 कैलोरीज, तो आपका वेट गेन होगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप 300 से 400 कैलोरीज ज्यादा खाइए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के हिसाब से। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाले कैसे। देखिए पहला तरीका ये है कि आप अपने बॉडी वेट को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना भी आंसर आएगा वो आपके मेंटेनेंस कैलोरीज होंगी। देखिए दूसरा तरीका है आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने का कि आप अपने क्रोम पे जाइएगा, मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर लिखिए। बाकी जो पहली वेबसाइट आएगी आप उस पर क्लिक करिएगा और अपनी सारी डिटेल डाल दीजिएगा जो कि आपकी है। जैसे कि मेरी एज है 21 साल, मेल फीमेल जो भी आप हैं। बाकी आप अपनी हाइट डाल दीजिएगा, 163 है, और वेट अपना डाल दीजिएगा। जैसे कि मेरा 78 अभी सर करंट है बल्किंग के समय। आप कैलकुलेट करेंगे तो आप डायरेक्ट वो दिखा देगा कि कितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। जैसे मेंटेनेंस वेट आपका ये है, ये आपको मेंटेनेंस कैलोरीज होती है। देखिए अब मैं आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट बताता हूँ। देखिए मसल का मेन बिल्डिंग ब्लॉक ही होता है प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी फैट स्टोर करेगी। आप चाहे जितनी कैलोरीज ले लीजिए, मान लीजिए आप ले रहे हो उससे 400 कैलोरीज, लेकिन आपका मसल नहीं बनेगा, वो आपका फैट स्टोर होता रहेगा आपकी बॉडी में। इसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहे जितना जिम कर लीजिए, चाहे जितनी कैलोरीज खा लीजिए, अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी सही से नहीं बनेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर बिगिनर है तो आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। देखिए अगर आप बिगिनर है तो आप 1.6 से 2 पर केजी के हिसाब से प्रोटीन ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लीजिए। मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 60, तो इसका मतलब है कि 60 को आप 1.6 से मल्टीप्लाई करिए। जितना भी आपको आंसर आ रहा है उतने ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। देखिए मिनिमम जो आपको लेना होता है कि 1.6 के हिसाब से लेना होता है, लेकिन अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो वो आप 2.0 के हिसाब से ले सकते हैं। देखिए अगर आपने कभी भी मसल बिल्डिंग नहीं करी है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1.6 के हिसाब से ले अपना प्रोटीन। देखिए अभी आपको कोई बहुत ज्यादा फैंसी डाइट नहीं लेनी है। आप जो खाना खाते हैं बस उसमें प्रोटीन ऐड कर लीजिए। हर डाइट में आप प्रोटीन ऐड करिए तो आपका डाइट कंप्लीट हो जाएगा। प्रोटीन फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी बनाने के लिए। तो आप जो भी खाना खाते हैं, दाल रोटी चावल, बस उसमें थोड़ा प्रोटीन ऐड कर लीजिए अपने बॉडी वेट के हिसाब से, ताकि आपका दिन भर का प्रोटीन इंटेक पूरा हो सके। और प्रोटीन को टुकड़ों में लीजिए। तो
देखिए मैं अब आपको वर्कआउट प्लान के बारे में बताता हूँ। देखिए अगर आप बिगनर हैं तो आप डबल बॉडी मसल ट्रेन करिए, ये मेरा सजेशन है। पहले अगर आप कभी भी जिम नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आप 1 से 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते मिक्स वर्कआउट करिए। इसका वर्कआउट का ये मतलब है कि हर एक मसल को ट्रेन करना। आप चेस्ट का एक वर्कआउट करें, शोल्डर का एक वर्कआउट करें, बाइसेप का वर्कआउट करें, ट्राइसेप के एक वर्कआउट करें। इससे ये फायदा होगा कि आप अगर आगे जाके अब अपने मसल को ट्रेन करेंगे तो आप उसमें ज्यादा सोरनेस नहीं आएगी, आपको पता हो कैसे वर्कआउट करना होता है। अगर आप 2 हफ्ते ये कर लिए, उसके बाद अब मैं आपको प्लान बताता हूँ, वर्कआउट प्लान, जिसको आप फॉलो करके अपना मसल गेन कर सकते हैं। देखिए आप मंडे को कर सकते हैं चेस्ट एंड ट्राइसेप, ट्यूसडे कर सकते हैं बैक एंड बाइसेप, थर्सडे वेडनेसडे कर सकते हैं शोल्डर एंड फोरआर्म, थर्सडे कर सकते हैं लेग एंड एब्स का वर्कआउट। उसके बाद फिर आप इन्हीं को रिपीट कर दीजिए। तो लास्ट टिप मैं आपको बताना चाहूंगा स्लीप और रिकवरी के बारे में। देखिए आप 8 से 9 घंटे अपनी स्लीप जरूर पूरा करिए। इससे आपके जो बॉडी होगी ज्यादा अच्छी तरीके से रिकवर करेगी और आपके मसल सोरनेस नहीं होगा। बाकी हार्मोन्स भी सोते समय ही ज्यादा रिलीज होते हैं, आपका मसल भी उसी समय ज्यादा ही बढ़ता है। देखिए आपकी बॉडी जो है अब जिम में नहीं बनती है, वो जिम के बाहर जो आप खाना खाते हैं और अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं और रिकवर करते हैं, इससे ही आपकी बॉडी बनती है। तो आप चाहे जितना भी जिम कर लें, अगर अपनी बॉडी को अगर स्लीप और रिकवरी नहीं देंगे तो आपकी बॉडी हमेशा थकी थकी लगेगी और आप रिकवर नहीं होगी तो वो खराब होते चली जाएगी। तो आप अपनी बॉडी को स्लीप अच्छे तरीके से प्रोवाइड करिए 8 से 9 घंटे। और बिगनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि अपनी स्लीप और रिकवरी पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया होगा तो आप लाइक करिएगा कि इसके बाद मैं किस पे वीडियो बनाऊं।